हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई कल हमने जो इसके बारे में पढ़ा था, जो रोहतक ज़िला है, इससे रिलेटेड हमने देखो सब कुछ इम्पोर्टेंट कर लिया था। और आज हम जो जींद ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जींद को किस नाम से जाना जाता है। तो जो जयंती देवी नगर है उसमें हम जींद को जानते हैं, ठीक है। जयंती देवी नगर के नाम से भी हम जींद को जानते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जिस टाइम पे हरियाणा बना उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी जींद जिले की, जिसको हम जयंती देवी नगर के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद है तहसील। इसकी तहसील कौन कौन सी हैं? जैसे जींद हो गया, सफीदो हो गया, नरवाना हो गया, जुलाना, उचाना, अचेनस और अलेवा। फिर उसके बाद है उप तहसील। उप तहसील कौन कौन सी है इसकी? अलेवा, पिल्लू खेड़ा, उचाना कला। और इसके खंड है जींद, जुलाना, पिल्लू खेड़ा, सफीदो, उचाना कला, नरवाना, अलेवा। ये सब इसके मतलब जो खंड है वो है। यहाँ की लिंगानुपात कितना है? यहाँ का लिंगानुपात है 871 और साक्षरता है 71.44। ठीक है भाई, लिंगानुपात कितना है? 871 और साक्षरता पढ़े लिखे कितने लोग हैं यहाँ के? 71.44। फिर उसके बाद आता है पृष्ठभूमि तथा अवस्थिति। इसमें क्या लिख रखा है कि इसके पूर्व और उत्तर पूर्व में पानीपत, करनाल और कैथल स्थित है, ठीक है। पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में हिसार और फतेहाबाद जिले बसे हुए हैं। और जबकि दक्षिण पूर्व में रोहतक और सोनीपत है। मिल्क प्लांट, जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल्स तथा कैटल फीड प्लांट और इंडस्ट्रियल केबल आदि यहाँ के कुछ बड़े उद्योग हैं, ठीक है भाई। ये जो मैंने नाम लिए हैं, जैसे मिल्क प्लांट हो गया, जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल हो गया, ये यहाँ के क्या है? जो उद्योग है, बड़े उद्योग हैं वो हैं। फिर उसके बाद आता है कि कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पूर्व जयंती देवी से कौरवों के खिलाफ जीत की प्रार्थना की थी। उन्होंने बोला था कि जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, तो जो पांडवों ने महाभारत से जयंती देवी से क्या कहा था कि कौरवों से उनकी जीत विजय हो। उन्होंने ही यहाँ जयंती देवी का मंदिर भी बनवाया था। किसने बनवाया था? पांडवों ने। इसी मंदिर के इर्द गिर्द जिस नगर का विकास हुआ उसका नाम क्या था? जयंतीपुर था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर जींद कहलाया। फिर उसके बाद आता है अकबर के शासनकाल में जींद हिसार सरकार का परगना था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहर इस कस्बे के पास से गुजरती थी, ठीक है भाई। किसके द्वारा बनाई गई थी? अकबर के शासनकाल में जींद हिसार का हिस्सा हुआ था। और जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो बनाई गई नहर थी वो इसी के पास से गुजरती थी। फिर उसके बाद आता है यह जयंती देवी के नाम से बसाया गया था। इसे जयंती देवी के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा? जींद पड़ा। किसके नाम पे बसाया गया था? जयंती देवी के नाम पे, और इसी के नाम पे इसका नाम जींद पड़ा। जींद का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौधरी फूल के पड़पोतर राजा गजपत सिंह, जो 1764 से 1789 के द्वारा हुआ, ठीक है भाई। क्या नाम दे रखा है कि जींद का प्रादुर्भाव जो 18वीं शताब्दी थी उसका जो अंतिम चरण था उस टाइम पे, वो किसका पड़पोत्र? फूल सिंह का पड़पोत्र गजपत सिंह द्वारा हुआ था। सन 1192 में गौरी का पृथ्वीराज से युद्ध, सन 1775 में रहीम दाद खान व गजपत सिंह के बीच तथा 1798 में जॉर्ज थॉमस तथा बाघ सिंह के बीच लड़ाई हुई। सन 1763 में राजा गजपत तथा अफगानी राज्यपाल जीन खां के बीच युद्ध की गजपत की जीत हुई, ठीक है। खां के बीच युद्ध में किसकी जीत हुई? गजपत सिंह की। फिर उसके बाद आता है 1755 में राजा गणपत सिंह ने अफगानों का यह इलाका जीत लिया और 1776 में अपने राज्य की राजधानी जींद को बनाया। 1775 में जो राजा गजपत सिंह था उसने गजपत सिंह ने अफगानों से इलाका जो था वो जीत लिया था और फिर 1776 में अपनी राजधानी जींद को बनाया। बाद में संगत से सिंह ने संगरूर को जींद की जगह अपनी राजधानी बना लिया। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली। 15 जुलाई 1948 को जींद तथा दादरी जिले को पटियाला और पेम्पुस में मिला दिया गया।
किसमें मिला दिया गया, पेप्सू में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जींद को पेप्सू में विलय के बाद जींद को संगरूर जिले के एक उपमंडल का दर्जा दिया गया। ठीक है भाई, क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद जींद को एक मतलब जो उपमंडल का दर्जा है वो मिल गया। फिर जींद के शासकों ने गजपत सिंह जो 1764 से 1789, बाघ सिंह जो 1789 से 1813 और रानी सोब्या जो 1813 से 1814 और फतेह सिंह 1815 से 1822, संगत सिंह 1822 से 1837 और स्वरूप सिंह 1837 से 1864 और रघुवीर सिंह 1864 से 87 और रणवीर सिंह 1887 से 1947 शामिल है। फिर उसके बाद आता राजा रघुवीर सिंह ने भूतेश्वर महल बनवाया, जिसे आजकल क्या बोला जाता है, रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कौन सा महल बनवाया था, भूतेश्वर महल, जिसको आज हम किस नाम से जान रहे हैं, रानी तालाब के नाम से जानते हैं। गांव पिंडारा एक पर्यटक स्थल है जहाँ यह माना जाता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था। ठीक है भाई, कौन सा, जो पिंडारा गांव है एक पर्यटक स्थल है, इसको ये माना जाता है कि यहाँ पे जो पांडव थे उन्होंने अपना पूर्वजों का दान किया था, पिंड दान। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है जो दर्शनीय स्थल है वो, इसमें क्या है, राम राय भूतेश्वर मंदिर भी जींद में है, जगतगिरी मंदिर काक दौड़ भी जींद में है, 12 तीर्थ जींद में, यक्षक्षणी भी जींद में, पुष्कर जींद में, घंटेश्वर तीर्थ, जामनी तीर्थ, 21 ग्राम, हैंसडर तीर्थ और पांडु पिंडारा, ये सारे जींद में है। ठीक है, एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से अंदर से पढ़ना चाहो तो। जो राम राय है, यहाँ बोला जाता है कि जो भगवान परशुराम है उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था। ठीक है, और जो ये 21 को महाभारत काल में राजा इक्ष्वाकु की नगरी भी बताया जाता है। भूतेश्वर मंदिर भी जींद में है। ये सारे के सारे तीर्थ स्थल हैं इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है सफीदो, ढूंढवा तीर्थ, धमताना साहिब, मुजावत, खांडवा, एबतपुर और हर्बल पार्क, ये सारे के सारे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है भाई, इसमें देखो जींद जिले में सर्वाधिक 7 जिले की सीमाएं लगती हैं। जींद से कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं, 7। और जींद की सीमा पंजाब राज्य के संगरूर जिले से भी लगती है। सबसे ज़्यादा भैंसों का पालन कहाँ किया जाता है, हरियाणा के जींद में किया जाता है। और हरियाणा में चमड़े की सफाई का कार्य मुख्यतः जींद जिले में होता है। और पशुओं का चारा प्लांट, हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है, जींद जिले में स्थित है। फिर उसके बाद है प्राचीन टीला किरसोली भी जींद जिले में स्थित है। हजरत गाबी साहिब की दरगाह कहाँ है, जींद जिले के नरवाना शहर में स्थित है। और जो 1938 में जींद प्रजा मंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर के प्रसिद्ध देशभक्त हंसराज रहबर ने रखी थी। फिर उसके बाद आता है जींद में के किले का निर्माण गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है भाई। फिर इसमें है ये उचाना का क्या दे रखा है, जनश्रुति के अनुसार इसे दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र के से आए दहाड़ सिंह श्योकंद ने 15वीं सदी में बसाया था। दहाड़ सिंह के साथ अत्रि गोत्रीय ब्राह्मण और राणा वाल्मीकि और कटारिया नाई भी आए थे। और पहले यह टीला हिसार के गांव सरसाना जो किसके निकट है, बरवाड़ा के निकट रुका। और फिर इस क्षेत्र में बसे हुए मुस्लिम आबादी के एक अन्य गांव कौन सा है, करसन खेड़ा के में डेरा डाला, जहाँ स्थानीय निवासियों ने उनकी झड़प हुई। फिर उसके बाद आता है तत्पश्चात उसके निकट एक ऊंचा स्थान देखकर एक नई बस्ती बसाई जो कालांतर की उचाना गांव कहलाए। इसे गांव के साथ इससे निकलकर एक छोटा गांव उचाना खुर्द बस गया और फिर कई वर्षों के तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे। और वर्तमान में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं वो उचाना गांव से ही संबंध रखते हैं। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है महेंद्रगढ़ जिला क्या है, महेंद्रगढ़ को पे हुआ है मतलब इसका पहले नाम क्या था, महेंद्रगढ़ का कानोड नाम था। ठीक है, मैं वो सीईटी के पेपर में भी आया था कि भाई कानोड को किसको बोला जाता है, तो महेंद्रगढ़ को। इसमें है कि जो ये हरियाणा के मध्य दक्षिण में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1899 है और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1966 के हुई थी।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? नारनौल में। और इसमें इसका जो लिंगानुपात 895 और यहाँ के पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 77.272। फिर उसके बाद है पृष्ठभूमि तथा अवस्थिति। इसमें क्या लिख रखा है कि भाई जिला महेंद्रगढ़ में केंद्र स्थान नारनौल की गणना प्राचीन तथा ऐतिहासिक प्रसिद्ध नगर के रूप में की जाती है। नारनौल महर्षि च्यवन की तपस्थली माना जाता है। इसे खनिजों का शहर भी कहा जाता है। किसको खनिजों का शहर कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। इसे नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को नारनौल तथा सिंह का डहर नाम से पुकारा जाता है। इसी कारण इस नगर का नाम क्या पड़ा? नारनौल। कानोड़िया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। फिर इसके बाद 17वीं शताब्दी में मराठा राजा तात्या टोपे ने यहाँ एक किला का निर्माण कराया। आपसे पूछ ले कि तात्या टोपे ने कहाँ किले का निर्माण कराया था? तो वो करवाया था महेंद्रगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं भाई यहाँ से। महेंद्रगढ़ और उसके आसपास के गाँव का आरंभ किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के दादा अनंगपाल के काल में हुआ था। ठीक है भाई। जो महेंद्रगढ़ है और उसके आसपास का जो इलाका है, इसके मतलब जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अनंगपाल, उन्होंने करवाया था। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर पुकारा जाता है। सिंहों का डर कहा जाता है। पहले इसका नाम कानोड़ था। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें लिख रखा है माधवगढ़ का किला कहाँ है? आपसे पूछ रहे कि माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। तो माधवगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर माधवगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। कहाँ है? सबसे ऊंची चोटी पर है और ऐसा माना जाता है, और अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है भाई। जो राजस्थान के माधो सिंह थे उन्होंने। फिर उसके बाद आता है इसमें राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम खां का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में है। मिर्जा अली खां की बावड़ी, नारनौल की बावड़ी, शाह विलायत का मकबरा, चामुंडा देवी का मंदिर, हमजा पीर दरगाह और शिव मंदिर, बागोत और चोर गुम्बद, ये सारे के सारे कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। शाह कुली खां का मकबरा और बाबा रामेश्वर धाम। फिर उसके बाद है जो दर्शनीय स्थल है वो है जैसे बाबा केशरिया धाम मांडोला, बाबा खिमज धाम और बाबा बोलेगिरी आश्रम खेड़ी तलवाना, हमजा पीर की दरगाह नारनौल में, मिर्जा अली खां के जहाँ तख्त तथा बावड़ी नारनौल में, शाह निमजा का मकबरा नारनौल में। फिर उसके बाद है शोभा सरोवर, पीर तुर्कमान, चामुंडा देवी मंदिर, पिपलाद ऋषि, माधो खास मंदिर और देशमुख गुरुद्वारा, ये सारे कहाँ है? नारनौल में है। फिर उसके बाद आता है जो हरियाणा में हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में बनती है। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो कि किसी भी राष्ट्रमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ। देखो हवाई चप्पल बनती है, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा। और महेंद्रगढ़ हरियाणा के एकमात्र ऐसा जिला है जो संपूर्ण बीमित है। ठीक है। हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलजातपुर गांव में है, जो 652 मीटर ऊंचा, और इसी को डोसी की पहाड़ी कहते हैं। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो जगतपाली गांव में 2009 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। उद्दा लख ऋषि का आश्रम महेंद्रगढ़ में श्याणा नामक गांव में है। फिर उसके बाद है अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ को अर्जुयान गणराज्य भी स्थित है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। कौन सा? अर्जुनायन गणराज्य। फिर इसमें फसलें हैं। महेंद्रगढ़ जिले में पूरे शिखर पर हैं सरसों। ठीक है। जो सरसों फसल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूँ चना महत्वपूर्ण फसलें हैं। खनिज कौन से हैं? चूना का पत्थर, लोहा, स्लेट का पत्थर, मार्बल आदि, ये सब यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। फिर इसके नारनौल पृष्ठभूमि वगैरह दे रखा है। अटेली दे रखा है भाई। लगभग 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर स्थित अटेली महेंद्रगढ़ जिले की एक प्रमुख मंडी है। फिर उसमें दे रखा है ये कनीना है, कनीना के। आप चाहो तो एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रही हूँ। फिर जो कल है भाई वो पलवल सिटी, पलवल के उनका जो पलवल जिला है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना कब हुई, क्षेत्रफल वगैरह कितना है, ये सब। आई होप भैया आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो ऐसे वीडियो पाने के लिए। आई होप भैया आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
और एक बार वैसे रीड आउट करना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।